शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल खौफनाक कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुश आमदीद कहती हूं। मैं उम्मीद करती हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहां होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज़ लेकर आई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। सिलसिला शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानियों का। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी सादिया शेयर कर रही हैं ऑस्ट्रेलिया से। सादिया कहती हैं, मैं पिछले 12 साल से ऑस्ट्रेलिया में हूँ। यहाँ पर मैं शादी के फ़ौरन बाद ही शिफ्ट हो गई थी। अल्लाह ने मुझे 2 बेटियाँ दी। जो स्टोरी आज आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ ये आज से 9 साल पहले की है। तब बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे थे। मैं अक्सर बोर हो जाया करती थी घर में, तो मैं बच्चों को लेकर बाहर निकला करती थी। वहाँ से वॉक करते करते जब मैं अपने टाउन से थोड़ा बाहर निकलती थी तो वहाँ पर एक बहुत खूबसूरत प्लेग्राउंड था। अक्सर मैं वहाँ पर लोगों को बैठे देखती थी, बच्चे खेल रहे होते थे। वहाँ पर एक साइड पर बहुत घने खूबसूरत दरख्त थे जहाँ पर बच्चों के लिए झूले लगाए गए थे। तो मैंने सोचा कि यहाँ पर काफ़ी रौनक होती है, अब मैं डेली बच्चों को लेकर यहाँ पर आया करूँगी। मैं वहाँ पर लेकर बच्चों को चली गई। वहाँ पर वो दोनों खेलती रहीं, बहुत खुश हुई। और भी बच्चे थे, उनके साथ भी खेलती रही। मेरा अच्छा टाइम गुजर गया वहाँ पर। हम लोग वापस आ गए। अब ये मेरी डेली की रूटीन बन गई। एक दिन मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था। तकरीबन मुझे 10 से 15 दिन हो गए थे उस प्लेग्राउंड में जाते हुए। वो जगह बहुत पुरसकून थी, बहुत अच्छी जगह थी, लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश नहीं होता था। लोग आते थे बच्चों को लेकर, लेकिन बहुत कम तादाद में। आज जब मैं वहाँ पर गई तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। मुझे लगा कि मे बी मैं जल्दी आ गई हूँ, इससे अभी तक कोई भी नहीं आया। मौसम ख़राब था तो मुझे ये आइडिया नहीं हुआ कि टाइम क्या हुआ है। खैर वहाँ पर मैं गई। दोनों जो मेरी बेटियाँ वो खेलने लग गई। एक बिल्कुल मेरे पास खेल रही थी, तो जो दूसरी थी वो भागती हुई सामने जो झूले थे वहाँ पर चली गई। तब वो 5 साल की थी। उसका नाम वजीहा है, लेकिन उसको जिया कहते हैं। वो वहाँ पर जाकर एक झूले पर बैठकर झूले लेने लग गई। मैं उसको देख रही थी। वो बहुत ज़्यादा तेज़ झूले ले रही थी, काफ़ी ऊंचे। तो मैंने उसे मना किया कि इतने ज़ोर ज़ोर से झूले मत लो, तुम गिर जाओगी। लेकिन वो उसके जो एक्सप्रेशंस थे वो मिले जुले थे। खुश भी थी और कुछ डरी हुई भी थी। मुझे थोड़ा सा अजीब लगने लग गया कि ये इतने ऊंचे झूले कैसे ले सकती है। मैं उसके पास गई, मैंने उसका झूला थोड़ा स्लो किया और मैंने उसे कहा कि बस इससे ज़्यादा नहीं तेज़ करना। तो वो फिर झूले लेने लग गई। मैं वापस आकर तो जो छोटी बेटी थी उसके पास बैठ गई। वो खेल रही थी अपने टॉयज़ के साथ। एकदम से मेरी नज़र पड़ी तो जो जिया थी वो झूले पर ही बैठी हुई थी, लेकिन झूला रुका हुआ था और उसने अपना सर नीचे झुकाया हुआ था। उसके जो बाल थे वो सारे चेहरे के आगे आए हुए थे। आज तक कभी भी ऐसा नहीं किया उसने। मैंने उसको आवाज़ें दी, लेकिन ऐसे लग रहा था जैसे वो मेरी आवाज़ सुन ही नहीं रही। मैं फ़ौरन से उसके पास गई। मैंने फिर उसको जाकर आवाज़ दी। वो बिल्कुल स्टिल थी, हिलजुल भी नहीं रही थी। मुझे बड़ा अजीब लगा कि ये ऐसे बिहेव क्यों कर रही है, इसको क्या हुआ है। जैसे मैंने उसको थोड़ा सा हिलाया, उसने एकदम से ऊपर देखा। उसकी जो आइज़ थी इतनी भयानक लग रही थी। उसकी आंखें ऐसी हो चुकी थी जैसे बिल्कुल रेड कलर की होती हैं। आई बॉल भी रेड, पूरी आंखें रेड। मैं तो एकदम से डर के पीछे हटी और मैं ऐसे लगा जैसे मैं पीछे किसी चीज़ से टकराई हूँ और मैं गिर गई। इतने में उसने फिर सर नीचे किया तो मैं बहुत डर गई। मैंने इससे फिर दोबारा से आवाज़ दी तो एकदम से उसने ऊपर सर किया तो वो नॉर्मल थी। मैंने उससे ये पूछा कि तुम ठीक हो, अभी तुम्हें क्या हुआ था। उसे कुछ भी याद नहीं था। उसने ये कहा कि मैं तो झूले ले रही थी, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। अब मैं बहुत डर गई क्योंकि मैंने उसकी आइज़ देखी, उसके चेहरे को हाथ लगाया, उसकी आंखें देखी। अब आंखें बिल्कुल ठीक थी। अजीब, ये 1 सेकंड में ये सब हुआ, पहले कभी भी नहीं हुआ। मैं बहुत डर गई। मैंने उसे कहा कि चलो घर चलते हैं, मौसम ठीक नहीं है। वो पहले ज़िद करने लगी, फिर मैंने उसको
समझाया तो वो जाने के लिए तैयार होगी। जैसे ही हम लोग उस पार्क से बाहर निकले, मैंने पलट कर पीछे देखा तो वहीं पर झूलों के पास एक लड़की खड़ी थी, सफ़ेद कलर के ड्रेस में। उसके बाल भी बिल्कुल वैसे ही चेहरे पर आए हुए थे जैसे मेरी बेटी के आए थे। मैं तो डर गई कि ये कहाँ से आई है। आज पार्क में कोई भी नहीं था, फिर ये कहाँ से आई है। बस मैंने एक ही नज़र उसको देखा, फिर मैंने पीछे पलटकर नहीं देखा। हम लोग जल्दी से घर आ गए। मैं बहुत डरी हुई थी, मैं बार बार जाकर जिया को देख रही थी और वो बिल्कुल ठीक थी। ऐसे लग रहा था जैसे उसे कुछ याद ही नहीं है। नेक्स्ट डे वो फिर ज़िद करने लगी कि मुझे पार्क जाना है। पहले मैंने उसे बहुत ज़्यादा समझाया, अभी चलते हैं। मैं टाइम वेस्ट कर रही थी कि ये जाने की ज़िद ना करे। थोड़ी देर मैंने सुला दिया, वो जागी। उसने फिर कहा कि मुझे पार्क में जाना ही जाना है। वो ज़िद करने लगी, रोने लग गई। तो मैंने उसे कहा कि ठीक है, हम चलते हैं। अभी शाम का अंधेरा नहीं हुआ था। मुझे लगा कि इस वक्त तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गैदरिंग होगी, लोग होंगे, तो चलो अब मैं इसको ले जाती हूँ। मैं उन दोनों को लेकर घर से बाहर निकल आई। चलते चलते हम लोग जब पार्क में पहुँचे, आज भी वहाँ पर बिल्कुल खामोशी थी, कोई भी नहीं था। ऐसा कभी भी नहीं हुआ। उस पार्क से जब हम लोग वापस आते थे, उस वक्त तक भी वहाँ पर बच्चे, फैमिलीज़ बैठे होते थे, लेकिन ना तो कल कोई था, ना ही आज कोई था। ये चीज़ बड़ी अजीब थी। यहाँ तक कि मुझे उस रास्ते पर भी कोई दिखाई नहीं दिया कि मैं किसी से पूछ सकूं कि पार्क में क्यों नहीं आ रहा कोई 2 दिन से। खैर, वो ज़िद कर रही थी, पहले मैं वापस आने लगी, लेकिन वो रोने लग गई। वो मेरे से हाथ छुड़वाकर खुद उसको सामने पार्क नज़र आ रहा था, वो भागने लगी पार्क की तरफ। मैं फ़ौरन से तेज़ी से उसके पीछे गई। वो भागती भागती जैसे ही वो झूलों के पास गई जहाँ पर वो कल बैठी थी, मैंने वहाँ पर एक आदमी को खड़े देखा। वो बिल्कुल झूलों के पास खड़ा था, ब्लैक कलर के ड्रेस में। मैंने उसे रोका कि रुको, वहाँ पर कोई खड़ा है। अभी मैं जैसे ही पार्क में आई तो जो मेरी छोटी बेटी है, उसके हाथ में कुछ टॉय थे, वो नीचे गिर गए। तो मैं उठाने लगी। जैसे मैं उठाकर जिया की तरफ मैंने देखा, वहाँ पर वो आदमी गायब हो चुका था। वो वहाँ पर नहीं था। वो कहाँ गया, कैसे गायब हुआ, मुझे पता नहीं चला। मेरी हालत बहुत ज़्यादा गैर होगी। मैं बहुत डर गई कि अब मैं क्या करूं। मैं उसको बार बार आवाज़ें दे रही थी, लेकिन वो बार बार झूले ले रही थी, हंस रही थी, बोल रही थी जैसे वो किसी से बातें कर रही है। मैंने उसको रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मेरी कोई बात सुन ही नहीं रही थी। यहाँ तक कि मैं लाउडली भी बोली कि वो रुक जाए, लेकिन वो हंसती जा रही थी, हंसती जा रही थी। और एकदम से जैसे मुझे फिर उसकी आंखें वैसे ही स्पार्क करती फील हुई। मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गई। एकदम से ऐसे लगा जैसे हर तरफ अंधेरा सा होने लग गया है, बहुत ज़्यादा। सडनली मुझे ऐसा लगा कि वहाँ पर अंधेरा होने लग गया है। और जो मेरी छोटी बेटी थी वो भी रोने लगी बहुत ज़्यादा। पता नहीं उसे एकदम से क्या हुआ, क्या नहीं। मैंने फ़ौरन से जाकर बहुत मुश्किल से मैंने वो झूला रोका। उसका हाथ पकड़ के उसको नीचे उतारने लगी तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उसको किसी ने पकड़ा हुआ है। बच्ची में इतना ज़ोर हो सकता ही नहीं है कि वो मुझे रोके या मेरा बाजू पकड़ने से वो नीचे ना उतरे। ऐसे लग रहा था उसको किसी ने पकड़ा हुआ है। मैंने फ़ौरन से आयतल कुर्सी पढ़कर उसके ऊपर फूंकी तो एकदम से ऐसा लगा उसको किसी ने छोड़ा है। मैंने फ़ौरन से उसका हाथ पकड़ा, उसको खींचते हुए वहाँ से मैं बाहर लेकर आई। आज फिर जब मैंने पीछे पलट कर देखा तो उस झूले के ऊपर कोई बैठा हुआ था, वही लड़की थी। अब मैं समझ गई कि ये जगह ठीक नहीं है, यहाँ पर जिन्नात का कोई सीन है जो बार बार नज़र आते हैं। मैं तो बहुत डर गई। मैं उनको घर लेकर आई। शाम को जब मेरे हस्बैंड घर आए, मैंने उनको ये बात बताई तो उन्होंने ये कहा कि मैं पूछूंगा, तुम लोग इतनी दूर घर से मत जाया करो। उस तरफ हम लोग कभी भी नहीं गए, पता नहीं वो कैसी जगह है और कैसी नहीं। फिर बच्चों को बहलाने के लिए 2 दिन हम लोग उनको कहीं और लेकर जाते रहे कि उनका माइंड डाइवर्ट हो जाए। वो बार बार कहती थी मुझे वहाँ पर जाना है। 2 दिन हम उनको वहाँ पर नहीं लेकर गए। तीसरे दिन की बात है। आज भी मैंने कोई बहाना बना दिया तो वो 2 दिन ज़रा जो गैप आया वो थोड़ी सी बहल गई। हम लोग खाना खाकर सारे बैठे हुए थे, लिविंग रूम में बैठे हुए थे। एकदम से जो जिया है वो भागती हुई विंडो पर चली गई, टेरेस की विंडो पर जाकर खड़ी हो गई और हैंड वेव कर रही थी जैसे वो किसी को देख रही है। मैंने उससे पूछा कि तुम किससे बातें कर रही हो, कौन है बाहर? तो उसका ये कहना था मेरी फ्रेंड आई है, ये मेरी वही फ्रेंड है जो पार्क में होती है। जैसे उसने ये बात कही मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मैं फ़ौरन से जब विंडो पर आई, मुझे सामने कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था और वो बार बार ये कह रही थी कि वो सामने खड़ी है।
वो बार बार मुझे बता रही थी कि वो वाइट ड्रेस में है, वो मुझे बुला रही है, वो कह रही है कि आओ हम पार्क में चलें। अब मैं बहुत डर गई। मैंने फ़ौरन से अपने हस्बैंड को बुलाया, वो रूम में थे। वो आए, उन्होंने भी बाहर देखा, बच्ची से भी पूछा। वो स्टिल उस बात पर थी कि वहाँ पर मेरी फ्रेंड है। वो बाहर तक जाकर देख कर आए, कुछ भी नहीं था, कोई नामो निशान नहीं था किसी का। वो थोड़े से घर से आगे गए तो उनका ये कहना था कि मैंने सड़क पर किसी को जाते देखा है। कोई लड़की थी जो चलती हुई जा रही थी वाइट कलर के ड्रेस में। मैंने उन्हें बताया कि जिसको मैंने झूलों के पास खड़े देखा था वो भी ऐसी ही थी। अब हमें कुछ करना चाहिए। इतनी रात को हम लोग कहीं जा भी नहीं सकते थे। हम लोग सारे सोने की तैयारी करने लग गए। अब हम लोगों के रूम में ही एक और छोटा सा रूम था, बॉक्स रूम टाइप ही था उसका। हमारे रूम में भी एक दरवाज़ा था, वहाँ पर हम लोग बच्चों का सेटअप किया हुआ था। उनके टॉयज़ थे, उनके वैसे ही बेड बनाए हुए थे। हम लोग अपने रूम में थे, मैं मोबाइल यूज़ कर रही थी, मैं अपनी तरफ से बच्चों को सुला कर आई थी। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद मुझे जिया के हंसने की आवाज़ आने लग गई, बिल्कुल वैसी ही आवाज़ जब वो झूले पर हंस रही थी। मैंने फ़ौरन से मोबाइल बंद किया और मैं सुनने लगी तो वो हंस रही थी। मैंने फ़ौरन से अपने हस्बैंड को जगाया, वो सो रहे थे। मैंने उन्हें इशारा किया कि बोलना नहीं, आवाज़ सुने। उन्होंने भी सुना तो जिया बहुत अजीबोगरीब तरह से हंस रही थी। वो बहुत भयानक अंदाज़ था, ऐसा लग रहा था जैसे वो उसकी आवाज़ है ही नहीं। जैसे ही हम लोग बिल्कुल आराम आराम से उनके कमरे की तरफ गए, स्विच बोर्ड बाहर ही था। तो हम लोगों ने अभी लाइट ऑन करनी थी, इससे पहले हमने वहाँ पर देखा तो ऐसे लग रहा था जैसे जिया की आंखें भी स्पार्क कर रही हैं, उसके साथ भी कोई बैठा हुआ है जिसकी आंखें सिर्फ नज़र आ रही हैं, वो भी बिल्कुल वैसे ही स्पार्क कर रही थी जैसे उनमें से रोशनी निकल रही है। मेरी तो एकदम चीख निकली। हमने फ़ौरन से लाइट ऑन की तो वहाँ पर अकेली जिया बैठी हुई थी, इस स्टाइल में, इस पोज़ में बैठी हुई थी जैसे वो अपने टॉयज़ शेयर करके किसी के साथ खेल रही है, जबकि जो छोटी एनी थी वो सो रही थी। हम लोगों ने इससे पूछा कि तुम ऐसे क्यों बैठी हो, तुम क्या कर रही हो? तो उसने बताया कि मेरी फ्रेंड आई है, ये वही पार्क वाली फ्रेंड है, यहाँ पर बैठकर मुझसे बातें कर रही है, ये सामने बैठी है। वो बार बार हमें ये फील करवा रही थी कि वो उसको टच कर रही है, उसको टॉय दे रही है। यहाँ तक कि उसने उसकी तरफ ट्राई किया, उसके सामने वो अनदेखा वजूद मौजूद था, उसने वो टॉय पकड़ा, वो जिया के हाथ से छूटकर वो हवा में था। हम लोगों ने तो एकदम से चीखना शुरू कर दिया। मैंने फ़ौरन से वहाँ से जिया को उठाया, एनी को उठाया, हम लोग बाहर आ गए। कमरे का दरवाज़ा हमने बंद कर दिया। सारी रात हम लोग बहुत परेशान रहे, आयतर कुर्सी पढ़ते रहे, बहुत डर गए थे हम लोग। पाकिस्तान कॉल की, घर बात की सबसे, सब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। फिर वेरी नेक्स्ट डे मेरे हस्बैंड के एक दोस्त थे, वो माशाल्लाह से बहुत पढ़े लिखे भी थे, स्कॉलर भी थे। वो वहाँ पर किसी रूहानी शख्सियत को जानते थे। उनसे जब बात हुई तो उनका ये कहना था कि ठीक है, हम लोग विज़िट करते हैं आपकी तरफ। तकरीबन दोपहर का टाइम हुआ तो वो लोग आ गए। जिया को बहुत सख्त बुखार था, ऑलमोस्ट वैसी थी जैसे वो बेहोश हुई हुई है। जब वो आए उन्होंने आकर उसका रूम चेक किया, हमारा सारा रूम देखा, पूरा घर विज़िट किया, जिया को भी देखा। तो उनका ये कहना था कि आपकी बच्ची के साथ एक से ज़ाहिद इवल स्पिरिट्स हैं जो इसके साथ खेलती हैं, घोस्ट हैं, वो इसको नज़र भी आते हैं और ये काफ़ी दिनों से इसके साथ हैं और वो काफ़ी दिनों से इसके साथ हैं और वो इसके साथ खेलती भी हैं। यहाँ तक कि उन्होंने इसके जिस्म के ऊपर कब्जा भी किया हुआ है। अगर इस बच्ची का इलाज ना किया गया तो वो इसको जानी नुकसान भी पहुँचा सकती हैं। मैंने तो बहुत रोना शुरू कर दिया। मैंने उन्हें बताया कि मैं फ़लाँ पार्क में इनको लेकर जाती थी। वो शायद उस जगह के बारे में जानते थे। उनका ये कहना था कि वो बहुत हॉन्टेड पार्क है, यहाँ तक कि वहाँ पर कभी कोई गया ही नहीं। यहाँ के सराउंडिंग में जितने भी लोग रहने वाले हैं वो सब जानते हैं। सबके साथ वहाँ पर बहुत से हादसा हुए हैं। मैं तो बहुत ज़्यादा डर गई कि अब क्या होगा। खैर फिर उन्होंने हमारी बेटी का रूहानी इलाज किया, उस पर कुछ पढ़ाई करते थे, उसको दम करते थे, पानी दम करके देते थे, वो हम उसको पिलाते थे, घर में कुरान पाक पढ़ते भी थे, उसकी तिलावत भी लगाते थे। तब जाकर वो ठीक हुई, तब वो उसको नज़र आना बंद हो गई। फिर पूरे घर में भी उन्होंने हमें पानी दम करके दिया जिसका हमने स्प्रे किया। तो अल्लाह का शुक्र है उसके बाद वो ठीक होगी। कभी गलती से भी हम लोग उस साइड पर नहीं गए। मैं अक्सर सोचती थी कि वहाँ के टाउन के लोगों से जब मैंने ये बात शेयर की
तो उन सबका भी यही कहना था कि वो पार्क बहुत ज़्यादा हॉन्टेड है। वहाँ पर बहुत से बच्चे नज़र आते हैं, लड़कियाँ नज़र आती हैं, एक आदमी भी रात भर उन झूलों के पास दिखाई देता है और वहाँ पर कोई भी नहीं जाता। अगर वहाँ के लोग वहाँ पर नहीं जाते थे तो जिन लोगों को मैं देखती थी, फिर वो सब कौन थे, वो लोग कहाँ से आते थे? ये चीज़ मेरे माइंड में आज तक मिस्ट्री है, क्योंकि टाउन के सभी लोगों का ये कहना था कि वो अबेंडेंड पार्क है, वहाँ पर कोई भी नहीं जाता। फिर हम लोग भी वहाँ पर कभी नहीं गए और अल्लाह का शुक्र है उसके बाद कभी भी मेरी जो दोनों बेटियाँ उनके साथ ऐसा वैसा कोई इशू नहीं हुआ। हम लोग अभी ऑस्ट्रेलिया में ही रहते हैं, उस तरफ हम लोग नहीं जाते। ये हम लोगों की ज़िंदगी की एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया सादिया आपका। बढ़ते हैं एक और ख़ौफनाक कहानी की तरफ। ये ख़ौफनाक कहानी मरियम शेयर कर रही हैं। मरियम कहती है, मैं लाहौर की रहने वाली हूँ और आपके साथ हम लोगों की ज़िंदगी में पेश आने वाली एक बहुत ज़्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहती हूँ। हम लोगों का जो घर है वो मियानी साहब की साइड पर ही है। हम लोगों की घर के बिल्कुल फ्रंट साइड पर मियानी साहब है, मियानी साहब कब्रिस्तान। और हम लोगों के इनफैक्ट घर से भी वो नज़र आता है। अगर हम लोग थर्ड फ्लोर पर जाएं तो सामने नज़र भी आता है। हम लोगों के घर के ऊपर, हम लोगों के घर से बिल्कुल बाहर एक बहुत बड़ा दरख्त लगा हुआ था, जामुन का दरख्त। वो बहुत बड़ा था। उसका आधे से ज़्यादा हिस्सा हम लोगों की छत के ऊपर आता था, जिसकी बहुत बड़ी बड़ी शाखें भी थीं जो आधे छत तक फैली हुई थीं। हम लोग उसकी छाँव में अक्सर बैठा करते थे, बहुत अच्छा लगता था। उसकी वो जो साइड थी वो मियानी साहब कब्रिस्तान की तरफ ही उसका रुख होता था। एक दफ़ा ऐसा हुआ, गर्मियों का मौसम था तो हम लोग छत पर सोया करते थे। हम लोगों का छत बहुत बड़ा था, जैसे गर्मियों में एक टिपिकल स्टाइल ऑफ होता है कि लोग ऊपर जाकर सोते हैं, तो हम लोग भी चारपाइयों पर ऊपर ही सोते थे जाकर। हम लोगों ने, दोनों बहनों ने मिलकर वहाँ पर एक झूला लगाया उन दरख्तों के साथ। वो जो उसकी शाखें आगे आई हुई थी वो काफ़ी ज़्यादा मोटा तना था। उसके साथ हम लोगों ने अपना झूला बांध लिया। हम लोग अक्सर वहाँ पर बैठा करती थी, बहुत अच्छा लगता था। अम्मी और दादी अम्मा यही कहते हैं कि मगरिब के बाद उस झूले पर नहीं बैठना। कभी कभी वो लोग जब नीचे होते थे हम लोग तब भी बैठ जाया करते थे। एक दफ़ा ऐसा ही हुआ, हम लोग रात के टाइम भी दोनों झूले पर बैठी हुई थी, एक बारी बारी झूले ले रही थी। तो हम लोग फ़ौरन से भागती हुई हम लोग आई और हम लोग आकर फ़ौरन से बिस्तर पर बैठ गई, क्योंकि अम्मी और दादी अम्मा की आवाज़ आ रही थी। उन्होंने मना किया था कि रात के टाइम झूले नहीं लेने। वो झूला जो था, वो जो पींग थी, वो वैसी वहीं पर लगी रहेगी। हम लोग आकर सो गए, अब्बू भी आकर सो गए। रात का टाइम हुआ तो हम लोगों की छत के ऊपर से ऐसी आवाज़ें आ रही थी जैसे पायलों की छन छन की आवाज़ आ रही है, बहुत ज़्यादा आवाज़ थी। मेरी आँख खुली तो मैंने एकदम से इधर उधर देखा, मुझे कुछ नज़र नहीं आया, लेकिन जो पायल की छन छन की आवाज़ थी वो दरख्त की तरफ से आ रही थी। जैसे मैंने उस तरफ देखा तो वो जो झूला था वो ज़ोर ज़ोर से झूल रहा था, लेकिन ऊपर कोई नज़र नहीं आ रहा था और बार बार पायलों की छन छन की आवाज़ आ रही थी। यहाँ तक कि बाकायदा महसूस हो रहा था कि जैसे झूले के ऊपर बैठकर कोई झूला ले रहा है। मैंने फ़ौरन से अपनी बहन को जगाया, उसने भी देखा, वो भी देख रही थी कि झूला ज़ोर ज़ोर से कोई झूल रहा है। हम लोग तो बहुत ज़्यादा डर गए कि ये क्या मच रहा है। हम लोग तो बहुत ज़्यादा डर गई। हम लोग इसी खौफ में हम लोगों ने इस तरफ मुँह किया ही नहीं। काफ़ी देर वहाँ से वो पायलों की आवाज़ें और छन छन की आवाज़ें आती रहीं और कोई झूला लेता रहा। हम लोग बहुत डर गए कि ये कैसे मुमकिन है। हम लोगों ने डर के मारे घर में किसी से भी ये बात नहीं की। अगर हम लोगों ने बात की तो कहीं अम्मी हमें मना ना कर दें और हम लोग झूला नहीं लेंगी। फिर हमें लगा शायद हम लोगों का वहम है, हवा चल रही होगी इसलिए आवाज़ आ रही होगी। हम लोगों ने इसको अपना वहम कह दिया। मैं और मेरी सिस्टर हम लोग छत पर जाकर बिस्तर बिछाया करती थी, चारपाइयाँ बिछाकर। मगरिब के बाद जाकर हम लोग बिस्तर बिछा आते थे, फिर रात का खाना खाकर सब ऊपर सोने जाते थे। उस वक्त तक जो बिस्तर थे वो काफ़ी ठंडे महसूस होते थे जब जाकर लेटते थे ऊपर। तो हम लोगों ने ऐसा ही किया, हम लोग मगरिब के टाइम ऊपर गई, मगरिब के बाद हम लोग ऊपर गई। हम लोगों ने जाकर देखा झूला बिल्कुल रुका हुआ था, कोई वहाँ पर ऐसी चीज़ नहीं थी जिसकी वो आवाज़ हम कहते कि ये हिलने से छन छन की आवाज़ आ रही होगी। खैर हम लोगों ने फ़ौरन से बिस्तर वगैरह बिछाए। अभी हम लोग ऊपर ही फिर रही थी, एकदम से फिर वैसी ही आवाज़ आने लगी जैसे वो छन छन की आवाज़ है और झूला हिलने लग गया। यहाँ तक कि हम लोग झूले के पास गए, हम लोगों ने झूले को टच नहीं किया, हम लोग फ़ौरन से नीचे भाग कर आ गई। फिर भी हमने घर ये बात नहीं बताई कि कहीं अम्मी मना ना कर दें और झूला ना वहाँ से उतार दें।
हम लोग नीचे बैठकर काफ़ी देर इस टॉपिक पर बात करते रहे। हम लोगों ने खाना खाया, तकरीबन 9, साढ़े 9, 10 बजे हम लोग ऊपर जाते थे। हम लोग दोनों बहनें खाना खाकर थोड़ी देर के बाद जैसे ही ऊपर आने लगी, हम लोग अभी सीढ़ियों में थे, हम लोगों की छत के ऊपर से हंसने की आवाज़ आ रही थी। बिल्कुल एक लड़की हंस रही थी ऊंची आवाज़ में। जैसे ही हम लोग ऊपर आए, हम लोगों ने देखा कि उसी झूले के ऊपर कोई लड़की बैठकर झूला ले रही थी। रेड कलर का उसका ड्रेस था, उसकी पायलों की छन छन की आवाज़ भी गूंज रही थी, और इस बार उसका जो फेस था वो हम लोगों की छत की तरफ था। इतनी वो भयानक थी, इतनी बड़ी बड़ी आंखें थीं और बहुत खौफनाक चेहरा था। हम लोगों ने जब देखा, हम लोग चीखें मारते हुए नीचे भागी। मेरी जो बड़ी बहन थी वो जैसी सीढ़ियों से नीचे उतरी, वो गिरी और बेहोश हो गई। मैंने अम्मी को सारी बात बताई कि कल रात से हम लोग ये महसूस कर रहे हैं कि ऊपर कुछ होता है, पायलों की छन छन की आवाज़ आती है, और अब हमने वहाँ पर एक लड़की को बैठे देखा, वो झूले ले रही है, उसने दुल्हन की तरह कपड़े पहने हुए हैं। अम्मी बहुत डर गई, मेरी बहन को उठाया, दम किया, काफ़ी देर वो बेहोश रही। दादी अम्मा ने भी दम किया। अम्मी ने ये कहा कि दोबारा हम लोगों ने उस झूले पर नहीं बैठना, जिन्नात अक्सर अपना असर कर देते हैं। आज हम लोग बहुत डरे हुए थे कि ऊपर सोने कैसे जाएं। हम लोग तो डर रही थी कि हमने ऊपर सोना ही नहीं है। अम्मी और दादी अम्मा ने ये कहा कि ठीक है, तुम लोग नीचे सो जाओ। अब्बू भी हम लोगों की वजह से नीचे से में उन्होंने चारपाई बिछा ली। हम लोग अपने कमरे में थी दोनों बहनें। आधी रात का टाइम हुआ तो मेरी अम्मी की भी चीखने की आवाज़ें आने लगी। हम लोग बहुत डर गए। अम्मी और दादी अम्मा फ़ौरन से नीचे आई। उनका ये कहना था कि अभी हम लोग सो रहे थे तो एकदम से झूले के ऊपर से जैसे किसी के चीखने की आवाज़ें आने लग गई। जब हमने देखा तो वहाँ पर झूले के पास एक औरत खड़ी थी जो बहुत ज़्यादा भयानक थी, और वो चलती हुई काफ़ी आगे भी आई। उसको देखने की देर थी कि हम लोगों ने आयतल कुर्सी पढ़ी और हम लोग वहाँ से भागकर नीचे आने लगी तो वो गायब हो गई। हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए, वो लोग भी नीचे आ गए। कुछ समझ नहीं आ रही थी ऐसा क्यों हुआ है। अगले दिन जो मेरे अब्बू थे वो इमाम साहब को लेकर आए, वो छत पर आए, उन्होंने वो झूला देखा, अपने हाथों से उन्होंने वो झूला काटा। उनका ये कहना था कि ये बिल्कुल पास सामने जैसे कब्रिस्तान है, तो अक्सर वहाँ से जिन्नात वगैरह जब झूले मगरिब के बाद लोग झूला लेते हैं तो उनके साथ वो चुड़ैलें आफ्ते भी झूला लेती हैं। तो ये वही मखलूक थी जो आपकी बच्चियों के साथ झूले ले रही थी और उसने अपना आप ज़ाहिर कर दिया। अगर ये लोग दोबारा से इस झूले पर बैठती या ये झूले लेती तो वो इनको नुकसान भी पहुंचा सकती थी। दोबारा इस दरख्त के नीचे मगरिब के बाद नहीं जाना। फिर हम लोगों ने ऐसा ही किया। हम लोग काफ़ी अरसा छत पर हम लोगों ने सोना छोड़ दिया। शाम के बाद ऊपर नहीं जाते थे। छत के ऊपर से किसी की आहट महसूस होती थी। इस हद तक खौफ हम लोगों के ऊपर तारी हो गया था कि हम लोगों ने गर्मियों के फ़ौरन बाद वो घर छोड़ दिया। ये हम लोगों की ज़िंदगी की एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया मरियम आपका। लिसनर्स, ये थी आज की खौफनाक कहानियाँ। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी bashirmir57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह हॉरर उर्दू सेंटर पर मैं न्यू नावल बहुत जल्दी ऑन एयर करूँगी। मंडे को मैं नावल अगेन से स्टार्ट करूँगी, तो ज़रूर उसको विज़िट करिएगा, आप लोगों को पसंद आएगा। नीनो वॉइस ऑफिशियल मेरी सिस्टर का चैनल है, उन्हें भी जाकर सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। इंशाल्लाह कल आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।